एक नारी जो बनती है बेटी से पत्नी, फिर माँ। हाँ, पत्नी बनने से पहले हो सकती है वो प्रेमिका। विवाह उपरांत भी वो प्रेमिका रहना चाहती है कुछ पल, परंतु तुम उसे कर्तव्यों का संदूक संभलाकर जिम्मेदारी के बंधन में इतना जकड़ देते हो कि वो बस एक पत्नी और बाद में माँ बनकर इन दो भूमिकाओं के इर्द गिर्द चक्कर काटती रहती है और प्रेयसी की चंचलता कहीं खो जाती है। उसके जिस भोले अंदाज के तुम कायल थे, कभी वो मासूमियत मचल भी उठती है तो तुम कहते हो कि अब तुम्हारी उम्र ये सब करने की नहीं, और पहाड़ जैसे कर्तव्यों के मध्य ये भी चाहते हो कि वो तुम्हारे घर लौटने पर सजी सवरी द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा करती मिले। बच्चों की चिलम्पों और गृह कार्यों के बीच उसे समय नहीं मिल पाता कि वो थोड़ा सज संवर ले। उसके बिखरे केश, कमर में खोसे पल्लू और गोद में झूलते मन्नू को संभालते हुए वो एक साथ कई कार्यों को कुशलतापूर्वक निभा रही होती है। उसकी व्यस्तता को भांपते हुए भी तुम उसकी सहायता करने के बजाय ताना देने से बाज नहीं आते। उसके अस्त व्यस्त स्वरूप को उसका आलस्य बताते हो। फिर तुम्हें कोई और भा जाता है जिसे तुम अपने हृदय और जीवन में वो स्थान दे देते हो जो उसका था। वो ये सब देखती है, समझती है, वार्तालाप के माध्यम से समझने का प्रयास भी करती है, मगर तुम अनसुना करते हो और नकारते भी हो इस सत्य को। जब वो अपने अधिकार पर किसी और को आधिपत्य जमाते देखती है तो वो टूट जाती है। वो संघर्ष करती है, मगर उसके शब्दों की भाषा धीरे धीरे तब मौन हो जाती है और अपने आसपास चारों ओर वो दीवार सजा लेती है। फिर वो चुपचाप उस स्थान को त्याग देने का निर्णय ले लेती है जिसके लिए उसने संघर्ष किया था, वाद विवाद भी किया था और लड़ी भी। और इसके जिम्मेदार तुम थे ना। तुमने उसे अवसर ही नहीं दिया और ना ही समय कि वो गृहस्थी के साथ साथ अपने वैवाहिक जीवन की सुंदरता को अलंकृत कर सके तुम्हारे लिए अपनी परवाह और सौंदर्य से। फिर उसके निर्णय पर प्रश्न उठाना भी तो गलत है ना। उसे उदंड, उन्मादी और बागी की उपाधि देने से नहीं चूकता तब ये समाज। क्या केवल दोष उसका था?